हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इन फिगर्स के आपको क्लासीफाई करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, बेसिस ऑन द फॉलोइंग सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग, कि इनमें से कौन सा सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व के अकॉर्डिंग, पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अकॉर्डिंग या उन कॉन्केव पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग। टोटल 5 हमारे को पार्ट्स दिए हुए, इनके अकॉर्डिंग हमें इनको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है इन फिगर्स को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आता है सिंपल कर्व ए। तो ए बिट हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सिंपल कर्व। तो पहले आपको बताना है यहाँ पर सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंपल कर्व कौन सा फिगर है। अब देखो, सिंपल कर्व के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक फिगर जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो लिफ्ट नहीं करनी है आपको पेंसिल। बिना लिफ्ट किए जो फिगर बन रहा है, बिना लिफ्ट किए पेंसिल जो फिगर बन रहा है वो सिंपल कर्व है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले फिगर पे आओ, तो फर्स्ट वाला फिगर जो है वो बिना लिफ्ट किए बन रहा है। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो इस पॉइंट से मैं यूँ फिगर बना सकता हूँ, फिर इस तरीके से मैं बिना लिफ्ट किए पेंसिल को मैं इस फिगर को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये वाला जो फिगर है ये सिंपल कर्व है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। क्या क्लियर है बात। ऐसे ही सेकंड वाले फिगर के पास आता हूँ, तो सेकंड वाले फिगर का ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं बनाता हूँ, तो क्या ये बिना लिफ्ट किए पेंसिल से बन जाता है ये वाला फिगर भी? यस, बिल्कुल ये भी बन रहा है। इसका मतलब है कि सेकंड वाला फिगर भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है, राइट। दो कंडीशन याद रखनी है, बिना लिफ्ट किए हमारा क्या होना चाहिए, फिगर बनना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो वो सिंपल कर्व है। ऐसे ये वाला फिगर देखो, तो इस वाले फिगर को अगर मैं बना रहा हूँ, इस पॉइंट से बना रहा हूँ, मान के चलो, तो ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में मेरा पेन उठेगा, पेंसिल में उठाऊंगा और फिर ये वाला फिगर बनाऊंगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा पेन उठ रहा है, मेरी पेंसिल उठ रही है, तो ये वाला फिगर हमारा सिंपल कर्व नहीं है। तो 2 3 को हम नहीं लेंगे सिंपल कर्व में। फोर्थ वाला फिगर देखिए, तो ये 4 फिगर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट से मैं बनाता हूँ, तो देखो ये वाला फिगर हमारा बन रहा है। क्या ये बिना पेंसिल उठाए बन रहा है? तो ये देखिए ये बन रहा है, बिल्कुल इस तरीके से हम बना पा रहे हैं बिना पेंसिल उठाए। तो ये वाला फिगर भी बन रहा है। इसका मतलब है कि ये फिगर भी हमारा सिंपल कर्व है, लेकिन ये फिगर हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन याद रखना। पहली से कंडीशन तो क्या है कि सिंपल कर्व के लिए आपका बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हमारा फिगर बन रहा है, तो वो सिंपल कर्व है। सेकंड कंडीशन क्या है कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए लाइंस। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रही है, क्रॉस इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे की लाइंस। एक दूसरे की लाइंस जब इंटरसेक्ट होगी, क्रॉस वाला फिगर जो होगा वो हमेशा, ध्यान रख, सिंपल कर्व नहीं होता है। इसलिए ये सिंपल कर्व यहाँ पर फोर्थ वाला फिगर नहीं है। बाकी हमने फर्स्ट और सेकंड को क्यों लिया हमने सिंपल कर्व में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई क्रॉस नहीं हो रहा था। पहली बात, बिना लिफ्ट किए ये बन रहे थे फिगर्स, और ये क्रॉस नहीं हो रहा था। लेकिन फोर्थ में हमने देखा, थर्ड वाले में देखा, तो थर्ड वाले में तो पेंसिल लिफ्ट हो रही है, तो ये फिगर नहीं होगा। फोर्थ वाले में पेंसिल लिफ्ट तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, इंटरसेक्ट, क्रॉस हुई है लाइंस, और क्रॉस जब भी अगर हो जाएगा तो वो सिंपल कर्व नहीं होगा। दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब थर्ड वाला फिगर देखो, तो थर्ड वाले फिगर का पॉइंट ये ले लेता हूँ, मान के चलिए, तो इस पॉइंट से मैं बनाता हूँ। तो इस पॉइंट से जब मैं बनाऊंगा, तो क्या ये भी बिना लिफ्ट किए पेंसिल ये वाला फिगर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो थर्ड वाले फिगर, फिफ्थ वाले फिगर को भी मैं कंसिडर करूंगा सिंपल कर्व में। ऐसे ही मेरा सिक्स वाला फिगर भी होगा क्या? तो क्या देखिए, देखते हैं, ये वाला किया, तो यहाँ बना रहा हूँ, तो बिल्कुल बिना लिफ्ट किए ये वाला भी बन रहा है और क्रॉस भी नहीं हो रही कोई भी लाइंस। तो इसका मतलब है कि सिक्स वाला फिगर भी हमारा सिंपल कर्व है। क्या सेवन्थ वाला भी सिंपल कर्व है? तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से, तो ये मैंने बनाया, देखो ये सिंपल कर्व बन रहा है। इस तरीके से कि ये वाला फिगर भी हमारा ड्रॉ हो पा रहा है, तो ये वाला जो फिगर है ये भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। क्लियर है। तो ये वाला फिगर भी हमारा बन गया। नेक्स्ट एट्थ वाले को लेते हैं। इस वाले फिगर को अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो इस वाले फिगर में देखो होगा क्या, इसमें पेंसिल लिफ्ट होगी। जैसे कि ये वाला फिगर बनाया, मान के चलिए कि ये मैंने बनाया, ये बनाने के बाद में अब मेरी पेंसिल लिफ्ट होगी, फिर मैं ये बनाऊंगा, फिर पेंसिल लिफ्ट करूंगा, और फिर मैं ये फिगर बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर भी मेरी पेंसिल लिफ्ट हो रही है, तो ये वाला जो फिगर है ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। टोटल कौन कौन से फिगर्स हुए सिंपल कर्व? 1 2 5 6 और 7। क्लियर है। चलो, तो सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्लासीफाई कर लिया। सेकंड है हमारे पास में सिंपल क्लोज्ड कर्व। बी पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लासिफाइड करना है। तो देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से फिगर्स हैं। तो देखो फर्स्ट वाला
पहली बात सिंपल कर्व होना चाहिए प्लस क्लोज्ड होना चाहिए। तो सिंपल कर्व ही देख लो आप, वन फिगर है तो वन क्या क्लोज्ड है? यस बिल्कुल है, तो सिंपल। सेकंड वाला फिगर देखो, सेकंड वाला फिगर सिंपल कर्व है प्लस क्लोज्ड भी, तो 2 भी हम लेंगे। थर्ड वाला, फिफ्थ वाला फिगर देखो, फिफ्थ वाला फिगर सिंपल भी है, सिंपल तो है ही, क्लोज्ड भी है, तो इसको भी लेंगे। सिक्स वाला फिगर भी क्लोज्ड है, इसको भी लेंगे। सेवन्थ वाला भी क्लोज्ड है, तो ये भी हमारा होगा। तो 1 2 5 6 7 ये इसका आंसर हो। चलिए सी वाला पार्ट देखते हैं। सी पार्ट हमारे पास में है पॉलीगन। अब पॉलीगन के लिए क्या कंडीशन चेक करनी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्या होता है पॉलीगन? तो पॉलीगन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन से बनता है, सिंपल सी बात है। जैसा कि कर्व में हो रहा था, कर्व में ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट लाइन से बने, बट पॉलीगन्स क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं प्लस क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगन्स ऐसे फिगर्स जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं और क्लोज होते हैं, वो फिगर हमारे क्या होंगे? पॉलीगन होंगे। तो पहली बात, जो क्लोज फिगर है उनको देखना है, प्लस स्ट्रेट लाइन से बनने चाहिए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला फिगर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले फिगर में सारे स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, प्लस ये क्लोज्ड फिगर है, तो हम इसको लेंगे, फर्स्ट वाला कंसीडर होगा पॉलीगन के अंदर। सेकंड वाला भी देखो हमारा, अगर इस फिगर को देख रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन से बन रहा है प्लस क्लोज्ड है, तो ये वाला फिगर भी लेंगे। थर्ड वाला तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन से नहीं बन रहा है। फोर्थ वाले फिगर को अगर आप देखोगे तो फोर्थ वाला फिगर हमारा क्या हो रहा है? फोर्थ वाला फिगर हमारा बन रहा है स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में ये क्लोज्ड फिगर है ना, बिल्कुल पैक्ड है, तो ये भी हमारा क्या होगा? पॉलीगन होगा। तो फोर्थ वाला फिगर भी हम यहाँ पर लेंगे। क्या फिफ्थ वाला कर्व है? फिफ्थ वाला स्ट्रेट लाइन से बन रहा है? नहीं, तो फिफ्थ नहीं लेंगे। सिक्स वाला भी नहीं बन रहा है, सेवंथ वाला भी स्ट्रेट लाइन से नहीं बन रहा है, और एट्थ वाला भी हमारा स्ट्रेट से नहीं बन रहा है। तो 1 2 और 4 हमारा क्या होगा? यहाँ पर पॉलीगन होगा। क्लियर है? चलिए डी वाला पार्ट देखते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब पॉलीगन्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास में, एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है हमारे कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हमें पता होना चाहिए और एक होना चाहिए कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये दोनों हमें पता होने चाहिए। कैसे हम इनको क्लासिफाइड करेंगे ये भी हमें आना चाहिए। तो यहां पर कॉनकेव पॉलीगन लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर है तो कॉन्वेक्स के पीछे में एक अब बता देता हूं जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। कॉन्वेक्स के पीछे ई एक्स आ रहा है। ई एक्स मीन्स क्या होता है? एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर का अपोजिट होता है इंटीरियर। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में ध्यान रखना, जो डायगोनल्स होगी वो इंटीरियर साइड में बनती है। ठीक है, ये कीवर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको। डायगोनल्स जो होगी वो इंटीरियर साइड में बनेगी। अप्रोच मैंने आपको बता दी। कॉन्वेक्स में एक्स का उल्टा क्या होता है? इंटीरियर। एक्सटीरियर का उल्टा इंटीरियर, तो डायगोनल्स इसकी इंटीरियर में बनती है, और कॉनकेव की डायगोनल्स जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? कॉनकेव की डायगोनल्स एक्सटीरियर साइड में बनती है। बस इतना याद रखना। तो पॉलीगन आपको देखने हैं और पॉलीगन्स की अपने को डायगोनल्स देखनी है। चलो तो इनमें फिगर्स में देख लो, पॉलीगन्स थे 1 2 और 4। तो ये वाला 1 फिगर हमारा पॉलीगन था, 2 वाला फिगर पॉलीगन था, और 4 वाला पॉलीगन था। बस इनको हम कंसिडर करेंगे और इनकी डायगोनल्स देखेंगे कहाँ पर बन रही है। तो देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले फिगर की डायगोनल्स में बनाना चाहूँ तो डायगोनल्स क्या होती है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जैसे होते हैं हमारे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम सामने एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ये वाला फिगर, ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डायगोनल्स इसकी ड्रॉ करना चाहूँ तो इसकी डायगोनल्स कैसे करूँगा? तो देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। क्लियर है? ए का कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट क्या है? बी। ए का पॉइंट बी है, और ए का डी भी पड़ोसी है। तो ए से बी और ए से डी कनेक्टिंग लाइंस जो होगी वो डायगोनल्स नहीं होगी। नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कौन सा है? सी, जो पड़ोसी नहीं है। ठीक है, इसको मैं जब इससे मैच करूंगा तो ये क्या होगा हमारा? ये डायगोनल्स होगा। क्लियर है? मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को जब कनेक्ट करते हैं हम तो वो डायगोनल्स होती है। बी का कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट सी है और ए है, तो इससे नहीं करना है, बी को डी से कनेक्ट करना है नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट से, तो ये भी हमारी क्या है? यहाँ पर डायगोनल्स है। तो ए बी, ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल्स हमारी यहाँ पर बन रही है। तो डायगोनल्स मतलब आप समझ गए। अब देखो जिसकी डायगोनल्स इंटीरियर साइड में बनती है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यहाँ पर अगर इस बात करें फिगर की, तो फर्स्ट वाले फिगर की जो डायगोनल्स है वो कहाँ पर बन रही है? देखो इंटीरियर में तो इसकी बन नहीं रही है यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कट कर सकता हूँ, इसकी एक्सटीरियर में बन रही है। और अगर इंटीरियर में बन रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सटीरियर में कोई डायगोनल्स बन रही है तो वो फिगर हमारा कंसिडर होगा किसके अंदर? वो फिगर हमारा कंसिडर होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर ये वाला जो फिगर, इस वाले फिगर के अंदर ये डायगोनल्स होगी जो कि बन रही है इस फिगर के बाहर एक्सटीरियर साइड में। तो यहाँ पर ये फिगर जो होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, जिसकी एक्सटीरियर साइड में बनती है डायगोनल्स,
उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, सॉरी। तो ये हमारा 1 यहाँ पर आएगा। क्लियर है बात? 1 हमारा फिगर क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगन होगा। ऐसे ही सेकंड वाला फिगर देखते हैं। तो सेकंड वाले फिगर के अंदर इसकी डायगोनल्स देखो कहाँ बन रही है। इसकी डायगोनल्स, एक तो डायगोनल्स यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ बनेगी, यहाँ से अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ बनेगी। बस ये दो डायगोनल, और तो नहीं बनेगी यहाँ पर। तो दो डायगोनल्स बन रही है जो कि इंटीरियर साइड में बन रही है। इंटीरियर साइड में जिसकी डायगोनल्स बनेगी वो मैंने आपको बताया, इंटीरियर साइड में डायगोनल्स बन रही है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो सेकंड वाला फिगर जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्लियर है बात? चलो फोर्थ वाले फिगर को अगर आप देख रहे हो तो फोर्थ वाले फिगर की डायगोनल्स कहां बन रही है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन। मैंने आपको बताया था इंटीरियर में बने तो कॉन्वेक्स, एक्सटीरियर में बने तो कॉनकेव। तो यहां पर इसकी डायगोनल्स इस फिगर से बाहर बन रही है। देखो इस पॉइंट से यहां पर डायगोनल्स बन रही है, इस पॉइंट से यहां बन रही है, यहां बन रही है, यहां बन रही है, बाहर बन रही है, एक्सटीरियर साइड में बन रही है। एक्सटीरियर साइड में अगर पॉलीगन्स की डायगोनल्स बन रही है तो वो कॉनकेव पॉलीगन है। तो ये फोर्थ वाला जो फिगर है वो कॉनकेव पॉलीगन है। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्लासिफाइड करना आना चाहिए। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? देखो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बताना है कि कितनी डायगोनल्स है इन फिगर्स के अंदर। तो ए पार्ट है हमारे अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की कितनी डायगोनल्स होगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे को यहां पर फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी मैंने आपको पॉलीगन के बारे में बता ही दिया, कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मींस एक्स आ रहा है तो इंटीरियर साइड में जिसकी डायगोनल्स बनती है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, मान के चलिए। ठीक है, एक मैंने डायगोनल्स, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया इस तरीके का। ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल की मैं अगर डायगोनल्स बनाना चाहूँ ए बी, ऑलरेडी इसकी मैं डायगोनल्स बनाना चाहूँगा तो इसको इससे मैच करूँगा और इसको इससे मैच करूँगा। क्लियर है? ये दो डायगोनल्स हमारी यहाँ पर बन रही है। क्लियर है? कौन कौन सी डायगोनल्स हैं हमारी यहाँ पर? ए सी एंड बी डी, ये दो डायगोनल्स हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो इसने पूछा है हमारे से कितनी नंबर ऑफ डायगोनल्स बन रही है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जो नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेगी, ठीक है, वो कितनी बनेगी? 2 डायगोनल्स बनेगी। क्लियर है बात? चलिए बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट है हमारे पास में अ रेगुलर हेक्सागन। तो देखो एक कीवर्ड आ रहा है यहाँ पर रेगुलर। रेगुलर मीन्स क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो रेगुलर मीन्स क्या होता है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा फिगर जिसके अंदर एंगल्स इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो, उस फिगर को हम क्या क्या, क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं उसको। तो यहां पर हेक्सागन की बात करेंगे तो हेक्सागन बनाऊंगा मैं जिसके अंदर एंगल्स इक्वल हो और साइड्स इक्वल हो। तो 1 2 3, हेक्सागन मीन्स होता है 6 साइड्स वाला फिगर, 4 5, ठीक है, और ये 6। इस तरीके से हमारा ये फिगर बनेगा। क्लियर है? जिसके अंदर ये सारी साइड्स क्या होगी? हमारी इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि इसने हमें बोला है रेगुलर की बात करिए। तो यहाँ पर ये फिगर जो होगा ये सारी साइड्स हमारी क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो 6 नंबर ऑफ साइड्स है, रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पर सारे जो होंगे ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, रेगुलर हेक्सागन है। चलो भैया, तो यहां पर अगर मैं डायगोनल्स बनाना चाहूं तो कौन कौन सी डायगोनल्स बनेगी? देखो ए से मैं सी को कनेक्ट कर सकता हूं, राइट? तो ए से मैं सी को कनेक्ट कर लेता हूं, एक डायगोनल हो गई। ए से मैं डी को भी कनेक्ट कर सकता हूं, तो मैं डी को कनेक्ट कर लूँ। ए से ई को भी कनेक्ट कर सकता हूं, ए से ई को कनेक्ट कर लेता हूं, राइट? 3 डायगोनल्स तो ये हो गई हमारी। प्लस हमारे पास में बी से अगर मैं कनेक्ट करूं तो बी से सी तो नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। बी से डी को कनेक्ट कर सकता हूं, एक। बी से ई को कनेक्ट कर सकता हूं, 2। और बी से मैं ई को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, 3। कितनी हो गई? टोटल 6 डायगोनल्स हो गई, याद रखना। अब सी से देख लेता हूँ। सी से मैं डी तो नहीं करूँगा, सी से मैं करूँ तो ये सी से ई 1, सी से एफ 2 और सी से ए जो कि कनेक्टेड है पहले से। ठीक है, तो नहीं करूँगा। कितनी हो गई? 3 3 6 और 2 8। अभी तक 8 डायगोनल्स हुई है अपनी। ठीक है, डी से देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि भूलूंगा नहीं। 8 डायगोनल्स हो गए। अब डी पॉइंट को देखते हैं। डी से मैं देखो ई और सी तो नहीं करूँगा, डी से मैं एफ करूँ। ठीक है, तो डी से एफ कर लेता हूँ, कनेक्टेड नहीं है पहले से, तो डी से एफ कर ली। डी से ए कनेक्टेड है ऑलरेडी, डी से बी भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं एक डायगोनल्स और डाल देता हूँ, 9 डायगोनल्स हो गई। अब ई पॉइंट देखते हैं। ई पॉइंट, ई से मैं देख लेता हूँ। तो ई से अगर मैं देख रहा हूँ तो ई से देखो
ए कनेक्टेड है पहले से ही, तो मैं नहीं करूँगा। ई से बी भी कनेक्टेड है, ई से सी भी कनेक्टेड है, एफ से देख लेता हूँ, एफ से मेरा डी कनेक्टेड है, एफ से क्या मेरा ए तो पहले से कनेक्टेड है, एफ से बी भी कनेक्टेड है और एफ से सी भी कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स यहाँ पर कितनी बन रही है, 9 डायगनल्स यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो 9 डायगनल्स हमारा क्या होगा यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन के अंदर होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस में सी पार्ट, अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमारे को नंबर ऑफ डायगनल्स बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ट्राइंगल्स बना देता हूँ। कोई सा भी एक ट्राइंगल बना लो आप। ये मैंने एक रेगुलर रेगुलर बनाना है आप, नहीं सॉरी, कोई सा भी ट्राइंगल बना रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर बनाना है। ये ट्राइंगल दिया मैंने, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसकी मेरे को क्या बनानी है, इसकी डायगनल्स बनानी है। तो क्या मैं इसमें डायगनल्स बना सकता हूँ? देखो ए के कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बी और सी दोनों है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स तो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर ए का। ऐसे बी का भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं है, सब पड़ोसी है। सी के भी सब पड़ोसी है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर बस बनेगी ही नहीं है, तो नो डायगनल्स। ठीक है, जीरो डायगनल्स आप यहां पर कह सकते हो, नंबर ऑफ डायगनल्स आर जीरो। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।